नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ता जा रहा है। अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी का हिंदुत्व असली नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे को लेकर भी उन पर निशाना साधा और कहा कि अगर वो इस तरीके से बोहरा समाज के बीच जाकर रोटी बनाएंगे तो ये कहा जाएगा कि दरअसल वो हिंदुत्व के मुद्दे को छोड़ चुके हैं, हिंदुत्व का जो उनका एजेंडा था उसे त्याग चुके हैं। तमाम आरोप बीजेपी की ओर से उन पर लगाए जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए ये कहा कि अगर बालासाहेब ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को बचाया नहीं होता तो आज नरेंद्र मोदी यहाँ नहीं पहुंचते जिस पद पर वो है। ये तमाम बड़े हमले एक दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव ठाकरे की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बोले गए हैं। उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मोदी यहाँ तक नहीं पहुंचते अगर बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें तब बचाया नहीं होता जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें राजधर्म का पालन करने की नसीहत दी थी। तो इस तरीके से उद्धव ठाकरे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुंबई में एक कार्यक्रम में उत्तर भारतीयों को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे को लेकर भी बीजेपी को घेरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा और हिंदुत्व के मुद्दे पर भी वो बीजेपी पर हमलावर नजर आए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे का बेटा हूं। हिंदुत्व क्या है ये मुझे बताना है। हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर हमारी कुछ पुराने दोस्तों से दोस्ती हुई थी, यानी बीजेपी का जिक्र उद्धव ठाकरे की ओर से किया गया, लेकिन बदले में हमें क्या मिला ये सवाल भी उनकी तरफ से किया गया है। इतना ही नहीं, बालासाहेब ठाकरे ने हमें कभी भी दुश्मनी करनी नहीं सिखाई है। इस बात को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि बालासाहेब ठाकरे ने हमें कभी नहीं सिखाया कि मुस्लिमों से दुश्मनी करो, लेकिन बीजेपी का हिंदुत्व मानने लायक नहीं है। उनका हिंदुत्व असली हिंदुत्व नहीं है। हमारे यहाँ आपके पास आए तो दूसरी ओर एक पार्सल वापस भेजा गया, यानी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है। जिस तरीके से हाल ही में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया और अब महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे का जिक्र करते हुए ये कहा कि कल मुंबई प्रधानमंत्री आए थे, आपने वो तस्वीर जरूर देखी होगी जहां वो बोहरा समाज के बीच रोटियां बेल रहे थे। वहां प्रधानमंत्री रोटियां बनाना सीख कर गए हैं, लेकिन अगर कल मैं ऐसा करूंगा तो यही लोग ये कहेंगे कि मैंने हिंदुत्व छोड़ दिया है, पर खुद रोटी बनाने गए और खुद को बड़ा दिल वाला बताया। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई हैं। साथ ही उत्तर भारतीयों के बीच पहुंचे उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा कि आज मैं उत्तर भारतीयों के बीच आया हूं और बीजेपी ये कहेगी कि दरअसल मैंने मराठियों का मुद्दे छोड़ दिए हैं और अब वो उत्तर भारतीयों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई, यानी कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे ने जो तमाम बातें कही हैं, जाहिर तौर पर हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर उनकी पार्टी आगे बढ़ी थी, लेकिन किस तरीके से बालासाहेब ठाकरे ने जिस विचारधारा के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया था, शिवसेना को आगे बढ़ाया था, वो उद्धव ठाकरे ने त्याग दी। ये आरोप लगातार उद्धव ठाकरे पर लगते रहे, यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे जो कि एक वक्त पर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी में थे, लेकिन आज वो अलग पार्टी बनाकर बीजेपी के साथ गठबंधन में महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज है, उन्होंने भी उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व के एजेंडे को त्यागने का आरोप लगाया था। वहीं चाहे फिर राज ठाकरे उनके चचेरे भाई हों, वो भी लगातार उद्धव ठाकरे पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि बालासाहेब ठाकरे जो कि शिवसेना के संस्थापक रहे हैं, उन्होंने
दरअसल हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही वो आगे बढ़े थे, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन करके उस विचारधारा को त्याग दिया और वो जिस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं उसको लेकर लगातार उद्धव ठाकरे तमाम राजनीतिक दलों के निशाने पर रहे हैं। लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने उत्तर भारतीयों के बीच पहुंचकर ये तमाम बातें कही हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे का भी जिक्र किया। जाहिर तौर पर पिछले 1 महीने में 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई का दौरा कर चुके हैं। कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास वो महाराष्ट्र में कर चुके हैं। साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात उन्होंने महाराष्ट्र को दी है। इसके अलावा हाल ही में वो बोहरा मुस्लिम समाज जो है उसके बीच पहुंचे, जहां वो बोहरा समाज के जो दरअसल धर्मगुरु हैं उनसे वो मिले और उनके साथ रोटियां फेली। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं यहाँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आया हूँ, बल्कि आपके परिवार के सदस्य के तौर पर मैं यहाँ आया हूँ, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी वाहवाही हुई। और उन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर उद्धव ठाकरे ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व जो है वो असली हिंदुत्व नहीं है। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि ये हिंदुत्व नहीं है और हमारा सपना क्या है, मैं आपको उकसाने नहीं आया हूं पर आपकी आंखें खोल ले आया हूं। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सालों तक बीजेपी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खुद को हिंदू कह सके। मेरे पिता ने तब कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। राम मंदिर का मुद्दा सबसे पहले हमने उठाया, ये उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि 2018 में मैं मुख्यमंत्री नहीं था, तब मैं शिवनेरी से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर अयोध्या गया था। शिवाजी की जन्मभूमि की मिट्टी राम जन्मभूमि ले गया, तब राम मंदिर का फैसला आया, मैं मुख्यमंत्री बना। मैंने कभी जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। ये तमाम बातें उद्धव ठाकरे की ओर से कही गई, लेकिन उद्धव ठाकरे के इन तमाम आरोपों पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर जो हमला उद्धव ठाकरे ने बोला है उस पर बीजेपी के नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया है। देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए ये कहा कि उद्धव ठाकरे ऐसा कुछ कहा करते थे, वर्तमान में भारत के संविधान के मुताबिक चुनाव नहीं होते हैं। उद्धव ठाकरे सभी पार्टियों के नेता बन गए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों को एकजुट कर एक राष्ट्र एक चुनाव का नारा दिया है, उनका समर्थन किया जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि फिर हम सभी चुनाव एक साथ करेंगे। दरअसल उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को इस दौरान ये चुनौती दी थी कि अगर उनमें दम है तो लोकसभा, विधानसभा या फिर नगर निगम चुनाव जो है वो एक साथ कराए जाएं, जिसके बाद देवेंद्र फडणवीस की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिंदू धर्म बीजेपी का असली नहीं है, इस पर भी देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को अब जैन और उत्तर भारतीय याद आ रहे हैं, इसी तरह लोग जानते हैं कि कौन हिंदू है और कौन नहीं है। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से ये भी कहा कि किसी ने जनाब बाला साहेब ठाकरे लिखकर उर्दू कैलेंडर निकाला, इसे सभी लोगों ने देखा। ये तमाम बातें देवेंद्र फडणवीस की ओर से की गई। पलटवार एक तरीके से उद्धव ठाकरे के आरोपों पर किया गया। उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से बीजेपी पर दरअसल तमाम आरोप लगाए, जिस तरीके से ये कहा कि बीजेपी का हिंदुत्व असली नहीं है, बीजेपी को जो हिंदुत्व का मुद्दा दिया है वो शिवसेना ने दिया है। सबसे पहले उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे ने ये कहा था कि दरअसल गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इसके बाद बीजेपी ने हिंदुत्व की बात करनी शुरू की और तमाम तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाए। लेकिन जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हैं, तो ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। माना यह जा रहा है कि अप्रैल से मई महीने के बीच महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हो सकते हैं, जो कि किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।